अगर आपको शुगर हो गई है और आपको शुगर से डर लगता है कि जैसे कोई बम फट गया है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी बातें की हैं कि इसके साथ जो हमारे खुराफात या वहमी बातें जो हमने शुगर के लिए बना के रखी हुई हैं, जो आस पड़ोस और हमसाए और बहन भाई और ताइयाँ फूफियाँ चाचियाँ ये सब आकर बातें करती हैं, तो वो आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपकी हिम्मत बने। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, डायबिटोलॉजिस्ट लाहौर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस दफ़ा मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है शुगर के साथ जो इसमें खुराफात या वहमी बातें पाई जाती हैं, कि जिसको हम अंग्रेज़ी में मिथ्स भी कहते हैं, जो इसके साथ रिलेटेड हैं, मैं उनको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है, जब किसी को शुगर हो जाती है तो उसके साथ ऐसा सलूक होता है, वो बेचारा ऐसे समझता है कि जैसे कोई बम फट गया, और बम फटने से वो ये है कि पता नहीं अब वो बेचारा किसी से या वो बेचारी किसी से कोई डिस्कस ही नहीं कर सकती चीज़। अगर फ़र्ज़ करें, अगर वो घर पे जाके किसी से कोई बातचीत करता है या करती है, तो क्या होता है कि खालें फूफियाँ बहनें भाई सारे आए थे कि हाँ नहीं तैन तो शुगर हो गई है, बस तू तो हुण मरन वाली है। तो इस तरह करके वो बिहेव उसके शुरू करते हैं, उसका पहले ही से उसका हिसाब किताब ख़राब कर देते हैं। अब मसला ये है कि अब अगर शुगर हो गई है तो बजाय इसके कि हम अगले को और मज़ीद डिप्रेस कर दें और उसको टेंशन में ले जाएं, हम ये क्यों ना करें कि हम इसको पॉजिटिवली लेके चलें, या उसको हम बताएं कि चलो कोई मसला नहीं है, अगर हो गई है तो इसको प्रॉपरली कंट्रोल कैसे करना है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, अब देखें, मैं इसकी मोटी सी मिसाल आपको बताऊं। मैं जैसे कि समझता हूं इस चीज़ को कि जैसे माँ बच्चे का रिलेशन होता है ना, ये शुगर भी ऐसे ही है जैसे माँ बच्चे का रिलेशन हो। बच्चा कई दफ़ा बड़ा तंग करने वाला होता है, बच्चा कई दफ़ा बड़ा ज़िद्दी होता है, बच्चा कई दफ़ा बड़ा उखड़ होता है, लेकिन ये है कि माँ उसको बड़ा हिसाब से समेटती है और उसको अपने साथ लेके चलती है। अब इसी तरह से शुगर भी है। अब शुगर को भी आप एक बिगड़ा हुआ बच्चा समझें, इसको एक्सेप्ट करें, इसको अपने अंदर ले जाएं कि हाँ मुझे शुगर है, लेकिन मुझे इसके साथ ज़िंदा रहना है और इसको मैंने सही करके रखना है। तो ये बिल्कुल ऐसे माँ बच्चे वाला रिश्ता बनेगा। जब ये माँ बच्चे का रिश्ता बन जाएगा ना, और इसमें मेंटोर या बताने वाला कौन होगा, वो डॉक्टर होगा, कि वो आपको बताएगा कि आपने दवाई टाइम पे खानी है, आपने खुराक खाना टाइम पे खाना है, आपने डाइट सही करनी है, आपने साथ में चलना फिरना भी है, थोड़ी वर्जिश भी करनी है। तो ये 3 पिलर्स जो हैं वो आपको बताएगा। अब हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी को शुगर हो जाती है तो वो बेचारा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। हमें प्लीज़, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके जाएं, इससे शुगर मज़ीद ख़राब होगी, और जब ये ख़राब हो जाएगी तो फिर ये सर चढ़ के बोलेगी। तो इसमें आप इसको जो है अपने आप को ज़रा नॉर्मलाइज रखें और समझ जाएं कि आपको शुगर है, आपको हो गई है, तो आपने इसके साथ ज़िंदा रहना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है ख़वातीन व हज़रात, जब टाइप 2 पेशेंट जो कि गोलियां खा रहा होता है या गोलियों पे सेट होता है, तो वो असल में हम क्योंकि अंदर वाली ही इंसुलिन जो उसकी चल रही होती है उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घोड़ा हो और वो बेचारा थक जाए और हम उसको चाबुक मारते जाएं और वो बेचारा फिर उठने के काबिल भी ना रहे, तो आखिर में डॉक्टर ये कहता है कि जी आपको अब इंसुलिन पर आना पड़ेगा। जब वो बेचारा इंसुलिन टीके का नाम लेता है डॉक्टर, तो मरीज़ फिर एक दफ़ा डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो आसपास की हमसाइयाँ और ये औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, कहती हैं बस आखिरी इलाज आ गया, हुन ते बस तेरे नाल आखिर दे मिल रहे हैं असी। तो ऐसा मत सोचें, अपने आप को दोबारा से यकजा करें, सोचें कि डॉक्टर ने जो बात की है वो बिल्कुल सही कह रहा है। और देखें, एक थका हुआ घोड़ा कितना चल सकता है,
नहीं चल सकता वो इतना, तो इसलिए हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको इंसुलिन लिख कर देते हैं, ताकि जो है क्या नाम है, अब वो घोड़ा बेचारा फारिग हो चुका हुआ है, तो उसकी जगह पे हम उसको इंसुलिन शुरू करा रहे हैं, ताकि उसके गुर्दे, उसका दिल, उसका जिगर, उसका हर अज़ा सही तरीके से काम कर सके। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन शुरू करवाते हैं, जब वो बेचारा इतना थक जाता है कि जब उसको इंसुलिन शुरू करवाते हैं तो वो इनकार करता है कि जी मैं टीका नहीं लगवाना। अब वो टीका नहीं लगवाना के पीछे क्या होता है कि वो अपने गुर्दे ख़राब कर बैठता है, वो अपना जिगर ख़राब कर बैठता है, वो हार्ट अटैक करवा बैठता है, तो तब जाके उसको कहीं समझ आती है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो इसको मेहरबानी करके मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्टर आपको बताता है इस तरह से, उसकी बात मानें और उसके हिसाब से अपने आप को लेके चलें, ताकि आपके अंदर ये खुराफात, ये परेशानियाँ और ये कॉम्प्लिकेशन जिसकी ना आए। आप इसको सही तरीके से, जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि उखड़ बच्चे की, तंग करने वाले बच्चे की, लेकिन माँ उसको संभाल के चलती है और सारा उसको लपेट के चलती है अपने साथ, इस तरह से आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह शुगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रह सकते हैं और अपने हिसाब में ज़िंदा रह सकते हैं और उसको अपने हिसाब से लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।